तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, जहां पर कल की मंदिर के इस दौरान आधारशिला रखेंगे। और लगातार हमारे सहयोगी अतुल शर्मा मेरे साथ में बने हुए हैं। अतुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंच चुके हैं। देखिए पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगमन से पहले संभल पहुंच चुके हैं और कुछ देर में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। संभल में जो आधारशिला है उसको कहीं ना कहीं शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पहले पहुंच करके 4 मिनट तक मुख्यमंत्री और जो कल्की धाम के महंत हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। लगभग 4 मिनट ये स्वागत कार्यक्रम रहेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री परिक्रमा करते हुए 1 मिनट के बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। 10 गर्भगृह में पहुंच करके उसके बाद वहां आधारशिला को शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से भारी भीड़ सुबह 6 बजे से इसी तरह से देखने को मिल रही है। कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह से पहले इसी तरह से 10:30 बजने का वक्त हो चुका है, 10:15 इस समय बज रहा है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, देखिए महज 15 से 16 मिनट का वक्त बचा है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंच करके इस वक्त यहाँ हेलीपैड पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां का जायजा ले रहे हैं। अगर बात की जाए इस वक्त जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद है। प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो सभी चाक चौबंद व्यवस्था है। लेकिन उसी के साथ बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पहुंच करके सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, सभी महंतों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। कलयुग नरेश की आधारशिला आज यहां पर स्थापित होने जा रही है। अयोध्या में रामलला की विराजमान के बाद अगर बात की जाए तो कलयुग नरेश की, कलयुग नारायण की यहां पर जो आधारशिला है वो आज यहां रखी जाएगी। कहा जा सकता है कि भूमि पूजन होगा, आधारशिला रखी जाएगी। 10 गर्भगृहों की बात की जाए तो माना जा सकता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के लिए आज कलयुग में संभल क्षेत्र में ये बड़ा दिन रहने वाला है। कहा जा सकता है कि पुराणों में जिस तरह से लिखा हुआ है कि कलयुग नरेश संभल क्षेत्र में अवतार लेंगे, तो अवतार से पहले जो भक्त हैं और अगर उनकी बात की जाए, खुशी की बात की जाए तो इस वक्त जनता बेहद खुश नजर आ रही है। लंबी लंबी कतार लगा करके यहां पर जो प्रोग्राम स्थल है वहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। उसी के साथ बात की जाए, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात की जाए तो इस वक्त लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने के बाद कलयुग नरेश के स्वागत में पूरा देश और इस वक्त अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के संभल की तो हर व्यक्ति बेसब्री से इंतजार कर रहा है। माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले खुद मुख्यमंत्री पहुंच करके सभी चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सबसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम को लेकर के मिनट टू मिनट अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले अगर बात की जाए तो हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था, एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो लगाए गए। उसी के साथ मंदिर की बात की जाए, जहां आधारशिला आज भूमि पूजन होना, उस जगह की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए यानी कलयुग नारायण के मंदिर की बात की जाए जिसका आज से शिलान्यास होना है। और उसी के साथ अगर बात की जाए 10 साल में मंदिर बनके तैयार होगा। लगभग अगर बात की जाए 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जिसमें यह मंदिर तैयार होगा। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बेहद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ रामलला के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो माना जा बिल्कुल अतुल, और इस दौरान अगर मंदिर की बात की जाए, लंबा समय तो मंदिर बनने में लगेगा ही, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण जिस पत्थर से हुआ है उसी पत्थर से कल की मंदिर का भी निर्माण होना है। और अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि लोगों से भी आपने बात की है, मैं जरूर चाहूंगी एक बार फिर से लोगों से बात करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे, एक अलग ही लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रहती है लोगों के बीच में। दूसरी तरफ अब धार्मिक स्थल संभल, अब एक अलग पहचान संभल की बनने जा रही है। देखिए पंकज, बिल्कुल एक अति पिछड़ा इलाके में आने वाला जिला आज कहीं ना कहीं विकास की राह पर चलता हुआ नजर आएगा। विकास की गति तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ अगर बात की जाए, संभल क्षेत्र का माना जाता है कि अभी तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री कल्की धाम पहुंच रहे हैं, आधारशिला को रखते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, चाचा जय श्री कल्की धाम पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? जय श्री कल्की धाम। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम भाई कल्की धाम पहुंचे हैं जी, क्या कहेंगे? कितना खुशी का माहौल है? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया कलकी धाम। अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था संबल को, इस जगह पर जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, लेकिन अब विकास की गंगा बहती हुई नजर आएगी। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है महाराज? जी कुंवरपाल भगत जी। भगत जी कलकी धाम पहुंचे हैं, कैसा माहौल है, क्या कहेंगे? भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, अवतार से पहले ही तैयारियां हो रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है श्री कलकी धाम में। भगवान श्री कलकी का भूमि पूजन समारोह है और भगवान विष्णु के दशम अवतार हैं भगवान। जैसा अयोध्या धाम का भव्य निर्माण हुआ है वैसे ही कलकी धाम का भी होगा। बहुत बहुत अच्छा। और हमारे सनातन तो में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं। सुबह से देखा जा रहा है 6 बजे से 10:30 बजे का वक्त होने जा रहा है, कतारों में लग करके लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, सभी को बहुत उत्साह है और सभी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा ओम भाई, क्या कहेंगे? कलकी धाम पहुंचे हैं, क्या कहना है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार लेने वाले हैं भगवान, कहा जा सकता है बेहद खुशी का नजारा इस वक्त। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, और ये पहली बार हमारे संभल में कलकी धाम का जो हो रहा है यहाँ पर। और हमारे यहाँ संभल में दूसरी बार हमारे ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी हमारे संभल में आए हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी हमारे संभल में आए हैं। कहा जा सकता है कि पहले कभी कोई प्रधानमंत्री यहाँ इस जमीन पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब बात की जाए प्रधानमंत्री कलकी धाम का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर पहली बार जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, उसके बाद ये दूसरी बार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। काफी लंबे समय की अटकल के बाद मंदिर बनने जा रहा है। काफी समय के बाद ही मंदिर बनने जा रहा है और हम लोगों में बहुत उत्साह का हुआ यहाँ पर। देखिए, कहा जा सकता है पंकज, इस वक्त जो लोग हैं बेहद खुश हैं और माना जा सकता है खुद प्रधानमंत्री यहां पहुंच करके आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे, गर्भगृहों में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। माना जा सकता है कि आज का दिन संबल के लिए बेहद खास दिन रहने वाला। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो चारों तरफ जो ये पुलिस फोर्स नजर आ रही है, जो भीड़ नजर आ रही है, माना जा सकता है कि इस वक्त प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, एनएसजी कमांडो से लेकर एटीएस कमांडो की बात की जाए, सभी यहां पर तैनात किए गए। और उसी के साथ अगर बात की जाए इस वक्त जो नजारा है, बेहद खास नजारा यहां देखने को मिल रहा है। माना जा सकता है कि कलयुग नरेश के स्वागत में इस वक्त जो जनता है वो यहां कलकी धाम प्रोग्राम स्थल पर पहुंच रही है। जय श्री कलकी धाम के नारों से, गूंज से, जयघोष से यहां पर आवाजें आ रही हैं। तो माना जा सकता है कि कलयुग नरेश के अवतार से पहले, यानी विष्णु भगवान के 10वें अवतार से पहले यहां पर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से संबल को अति पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन आज की बात की जाए तो यहाँ पर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकास की गंगा मंदिर बनने से बेहद रोजगार जो यहाँ के युवा हैं उनको भी मिलेगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से राम मंदिर जिस पत्थर से बना है, उसी पत्थर से देखिए जो स्ट्रक्चर है कलकी धाम का, सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। कहा जा सकता है कि 10 साल के अंदर ये मंदिर बनकर के तैयार होगा। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जो राम मंदिर का पत्थर है उसी पत्थर से कलकी धाम को सजाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो यहां पर तैयारियां चाक चौबंद है। कुछ देर में प्रधानमंत्री अपने यहां पर पहुंचेंगे। कुछ देर बाद अगर बात की जाए प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसी पर हेलीपैड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कलकी धाम के पीठाधीश्वर और उनकी बात की जाए, महंतों की बात की जाए, 4 लोग यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। 1 मिनट की परिक्रमा रहने वाली है। उसके बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचेंगे, जो शिलाएं हैं उनका भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात यह, खुद प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भारी तादाद में जो भीड़ पहुंची है, माना जा सकता है कि पंडाल के बाहर इस वक्त देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो फुल हो चुका है। जो बाहर भीड़ है वो चारों तरफ नजर आने लगी है। पंडाल की जो व्यवस्था है, जो बैठने की व्यवस्था थी, तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों की थी, लेकिन पंडाल इस वक्त चकाचक भरा हुआ नजर आने लगा है। बाहर की बात की जाए, भीड़ रोडों पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कलकी धाम की आज की शिलान्यास समारोह की अगर बात की जाए तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी लंबा समय अगर बात की जाए, 2016 में शिलान्यास होने की तिथि रखी जाती है, सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन रात में 12 बजे के बाद प्रशासन पहुंच करके कलकी धाम के शिलान्यास को रोक देता है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए 2024 का दिन, 19 फरवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि
और अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंच रहे हैं, शिलान्यास समारोह में पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बेहद खास दिन है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से और सरकारों में अटकलें लगी रहती थी, लेकिन आज की बात की जाए तो आज खुद प्रधानमंत्री पहुंच करके शिलान्यास समारोह में उपलब्ध रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। तो माना जा सकता है कि आज का दिन संबल वासियों के लिए बेहद खास दिन रहने वाला है। बिल्कुल अतुल, क्योंकि अति पिछड़ा ये जो जगह है, ये जो जिला है, वो माना जाता था, लेकिन अब पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, क्योंकि हमने देखा है अयोध्या में भी पर्यटन किस तरीके से बढ़ा है, चाहे काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, और अब संबल की बारी है। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, आधारशिला इस दौरान की जाएगी और शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। लेकिन अगर अब बात की जाए संबल वासियों की, तो एक अलग ही उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है। अतुल, अगर साधु संतों की बात की जाए, क्योंकि जब मंदिर की आधारशिला रखी जाए या उद्घाटन हो या कोई भी समारोह इस तरीके का होता है, कार्यक्रम होता है, तो संतों में अलग उत्साह रहता है, खास करके अगर मंदिर की बात हो तो। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है एक वक्त वो हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर जहां मंदिर तोड़े जाते, साधु संतों पर डंडे चलते थे, लाठियां चलती थी। लेकिन आज की बात की जाए, आज वो दिन है, साधु संत भारी तादाद में पहुंचे हैं। तकरीबन अगर बात की जाए 20,000 से ज्यादा साधु पूरे देश के कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे हैं। लोगों की बात की जाए, बेहद खुश नजर आ रहे हैं, साधु संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल टेंट सिटी में जाकर के हमारी टीम ने जायजा लिया था, साधु संतों से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात की जाए, लंबे संघर्ष के बाद आज वो दिन यहां पर आया है जिसको लेकर के कल्की धाम पल पल उस चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज खुद पहुंच करके शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि आज का दिन संबल वासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर की बात की जाए, अयोध्या राम मंदिर से लेकर के कल्की धाम के नारे यहां पर जयघोष होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर की अगर बात की जाए, लोगों की बात की जाए, साधु संतों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, इस वक्त हर व्यक्ति बेहद खुश नजर आ रहा है। माना जा सकता है कि कलयुग नरेश अवतार से पहले यहां मंदिर तैयार हो रहा है, जहां भगवान के पहुंचने के बाद मंदिर तैयार होते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की संबल की बात की जाए, अवतार से पहले भक्त मंदिर तैयार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दिन आज संबल के लिए बेहद जरूरी है, खास है, क्योंकि 2016 में जो यहां पर जो शिलान्यास समारोह था वो होना था, लेकिन 2024 की वो तिथि आज प्रधानमंत्री यहां खुद पहुंच करके शिलान्यास समारोह में सहभागी होंगे, हिस्सा लेंगे, मौजूद रहेंगे, संबोधित करेंगे। जो लोग हैं, ये भीड़ वो भीड़ है जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। संबल में आज कल्की धाम में शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जी, पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना खास दिन है? बहुत खास दिन है, बहुत खास दिन है, बहुत खास दिन है। भाई साहब, क्या कहेंगे? बड़ा खास दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। देखिए, ये संबल का सौभाग्य है कि संबल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले भगवान की प्रतीक्षा में संबल में भगवान के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। संबल तीर्थों की भूमि है। बिल्कुल अतुल, लोगों में अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अतुल, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं संभल। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, जहां पर कल्की धाम की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। मेरे